यानी कि वो बस तौबा मेरी कोई नहुसत टाइप वो ट्रैक्टर वो ड्राइवर था और गलत वो चला रहा था, टायर भी निकल गया था पीछे वाला जो था। इतने परेशान, बंद किया, कौड़ कौड़ की आवाज आई, ये नहीं पता चला आगे से आई क्या, बाद में पता चला एकदम धक्का लगा वैगन को। अचानक ही ऐसे पुड़कार की फुल जोर से आवाज आई। मैंने कहा बेचारी के ना मेरे ख्याल इधर जो है ना कंधे के ऊपर जो है ना जैसे चोट लगी ना बेचारी को, बेहोश होगी। मैंने जल्दी से पानी दिया, पानी नहीं मिल रहा था मेरे पास रखा हुआ। क्या हुआ, उसने कहा जी वैगन लग गई है और उसका टायर निकला है और इस तरह बस। अभी मैं उस टाइम मेरे जो है ना आसान खता हो गए, वो रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से मेरा जिस्म जो है ना कांपने लग गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर, फितरत है जब आपके पर्सनल फैमिली बच्चे बीवी उसमें हो तो फिर आपकी कैफियत क्या। तो मैं एकदम से शौक हो गया। मैंने कहा यार वो पता चला खैरियत का कह ले तो अक्सर गाड़ियाँ साइडों पे गिर जाती हैं, कल्टी हो जाती हैं, कलाबाजियाँ बीच में था, मुंशी भाई भी था बीच में, गाड़ी में थे सब और बाकी सब फैमिलियाँ थी। बहुत ही खौफनाक हादसा था। लेके आ रहे थे, ये भी न्यू दुल्हन थी, हाथों पैरों से मेहंदी अभी तक नहीं उतरी थी। मुखलस जीवे मुखलस जीवे माशाल्लाह माशाल्लाह जीवे जीवे मुखलस जीवे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने नहीं पहनना, बच्चे को पहनाना। मकारे चलुटे चमन दे बहारे को खारे चलुटे, मैं यो जहां कहर वात आया जे दुश्मन तो बच्चा दे यारे चलुटे। सुबह बखैर, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती सब खैर करिए होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी सुमान में रखे, इस तरह मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजल से। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग हो गया जी, सुबह बखैर। जितने हमारे बहन भाई देखने सुनने वाले कुल कायनात में जितनी भी इंसानियत में लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए।
आमीन। और जो कर्जदार हैं अल्लाह पाक उन्हें कर्जदा करने में मदद फरमाए। आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं जी। हमारा सुबह का व्लॉग शुरू हो गया और शीज़ा हमारी जो है ना कुछ पश्तो में बातें कर रही है जो हमें और समझ कुछ नहीं आ चाइना में कर रही है, क्योंकि ना पश्तो हमें समझ आती है ना चाइना, इसलिए इसकी भी कोई बात समझ नहीं आती। तो जी सबसे पहले तो इसको जो है ना रात का जो है ना बुखार चढ़ा हुआ है फुल तेज़। तो सैड न्यूज़ भी है, अल्लाह ताला रहम करे। चलो मैं उठा दूँ। इसने फिर अब फेंकना ना है। फेंकियो, ना फेंकियो, ना फेंकियो। खेल ये बना देखो दे। मैंने कैच कर लिया, ये फेंक देती है ना। ये इसने फिर फेंकना है। तो जी सबसे पहले तो आज जो है ना वलीमा है। हाँ वलीमा। हाँ जी, तो वलीमा खा के वापसी घर। हमारा इरादा है कि हम वापस चले जाएंगे। हाँ, चाहे जिस टाइम भी वलीमा ख़त्म होगा ना, वलीमा खा के तो चले जाएंगे। तो अब जाके ना पैकिंग वगैरह करेंगे। हाँ बस पैक दी ये नीचे फिर। तो जी अभी चल के जो है ना पैकिंग वगैरह करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। पीछे काफ़ी मामलात ऐसे हैं, यानी कि गंदम बीजनी थी, मैंने जो ठेके पे ज़मीन ली है अबू से, वो ज़मीन इस तरह पड़ी है, वो भी टेंशन बनी हुई है सब, यानी कि बीज ली है सब ने, तो वो लेट हो रही है। भी ये देखें जी खुरी खुरी इसकी गला खांसी खराब हो चुका है, फुल, बुखार की वजह से इसको जो है ना बरसत हो गई। हाँ ये जो है ना फुल अभी तक बुखार है, रात का मैंने निकला दवाई है। दी थी फिर भी आराम नहीं हो रहा। इसको मुझे लग रहा है नज़र लगी है, कल मस्तियाँ कर रही थी ना शादी में, हाँ तो इसलिए। तो बस वो तैयार होती है ना, तो फिर वो बच्चा है हंसती है, और बस इस तरह की है ये, कोई भी साथ इसे ज़रा सा इशारा करे उसके साथ हंसने लगे। अभी चल के पैकिंग भी हमने करनी है, और उसके बाद वलीमा जो है ना 12-1 बजे, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेट जो है ना चालू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि उसी टाइम फ़ौरन यानी कि वलीमा खा के हम इजाज़त लें अहमद भाई से, मुखलिस भाई से, क्योंकि शादी जो है ना फाइनली गुजर चुकी है। तो जैसा कि सब बहन भाइयों ने देखा, कल हम यहाँ से गए खैर और खैरियत से वहाँ पहुँच गए, तो दुल्हा दुल्हन मेरे साथ थे, और वापसी पे फिर वहाँ से निकले। क्योंकि वीडियो मैंने वापसी की इसलिए नहीं बनाई कि वो जो दुल्हन के साथ अलाउड नहीं था वीडियो बनाना। हाँ वो तो मैंने गाड़ी तक तो नहीं बना सकते। हाँ, तो मैंने गाड़ी ड्राइव करनी थी, इसलिए जो है ना मैं फिर साफ ज़ाहिर है मजबूर था। मैंने कहा चले छोड़े, कोई लाजमी नहीं एक व्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो हम वहाँ से निकले, सब अलग-अलग हो गए। कोई 1-2 मेरे साथ थे, 1-2 गाड़ियाँ रास्ते में, यानी कि वो भी कहाँ अकेला कहाँ। और इसको अपने भाई की फुल याद आई है, सलमान की। हाँ तो कल मैंने कहा ना माना तो रोने लग गई भी, कहाँ है भाई, नज़र नहीं आ रहा, फुल रो रही थी भाई के लिए। तो ये असल इससे बहुत ज़्यादा याद आती है। एक बार तो सलमान ने फ़ोन किया था, अब तो वो बेचारा मजदूरी करने जाता है। वैसे बैठते गए, हाँ तो मैं वैन में बैठ गई, इमरान भी वैन में बैठ गया। तो काफ़ी सारा सफ़र, कभी गैस भरवा रहे थे, गैस वाली गाड़ी थी, कभी गैस भरवा रहे थे, कभी पंचर हो गया वो करवाया, और हवा डलवाई, बस ऐसे करते करते ये तो कि असल में ना पता क्या है, तो वापस जो है ना सारी बारात आ रही थी, और सारे एक दूसरे के आगे पीछे थे। मैं सबसे आगे निकल आया था, क्योंकि मैंने कहीं ज़्यादा स्टॉप नहीं किया, एक जगह पे रुके थे। बच्चों ने कहा, यानी कि वो लेडीज़ थी, साथ बच्चे थे, असगर भाई की मिसेस थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पानी ले दें, वो मकसद बच्चों ने पीना है। तो मैं एक जगह एक पंप पे रुका जतोई, तो वहाँ से मैंने पानी लिया, पानी लेके वो बच्चों ने पी लिया। उसके बाद जो है ना हम चल पड़े वहाँ से। तो उसके बाद जी खैर एक दफ़ा अल्ताफ़ भाई की कॉल आई, तो पूछा कि आप कहाँ हैं, मैंने बताया रास्ते में है, यानी कि अहमद भाई लोगों से 10-11 किलोमीटर फासले पर उस टाइम थे हम, जब अल्ताफ़ भाई की कॉल आई। थे आगे पीछे ही, कुछ आगे जा रहे थे, कुछ पीछे जा रहे थे। आप सबसे आगे थे, बाकी जो थे ना हाँ सब वो हम, फिर उनके आप आगे थे, उसके बाद हम थे, हमारे पीछे सब थे। हाँ 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 चाहे तेल डलवाया, गैस डलवाई, जो भी किया ना,
वो सब से यानी कि आपके आ गए, फिर उसके बाद हम उसके बाद सब लाइन पीछे थे। ना कार पे मेरे साथ दूल्हा दुल्हन थे, तो अल्ताफी लोगों के लिए अलहदा गाड़ी हुई थी, वो अहमद भाई और साहब वो ये और मेरा बेटा इमरान और शीज़ा, इनको बिठाया था वैगन में। एक वैगन थी, उसमें जो एक्स्ट्रा सवारियां वगैरह थी उनके लिए जो है ना वो चलो वैगन आ गई थी, उस पर बैठ गए थे। गैस वाली थी, गैस वाली वैगन या कार ये वैसे खतरनाक है। वो वैसे धुआं भी आ रहा था गैस का अजीब अजीब सा, हाँ। तो खिड़कियां खुली हुई थी। तो वहाँ से जो है ना वापस चल पड़ी बारात, मैं भी निकल आया आहिस्ता आहिस्ता, पीछे सारी गाड़ियाँ, वैगन भी, ये भी बैठ गए वैगन में। हाँ, मैं इसके पास गया था, मैंने देखा बैठ गए हैं, मैंने इससे पूछा कि हाँ जी अभी आप बैठ चुके हैं? इसने कहा हाँ। मैंने कहा कोई मसला तो नहीं सीट का या कोई? इसने कहा नहीं जी। अच्छा चलो, मैंने कहा अल्लाह हाफिज़। फिर मैं दूल्हा दुल्हन गाड़ी में उस टाइम बैठ चुके थे, तो मैंने कहा जी अभी मैं निकलता हूँ। तो भी दुआ की भी अल्लाह खैर रखे, सब खैर खैरियत से घर आए, तो आप भी खैर खैरियत से पहुँचो। तो मैं यहाँ घरों के पास पहुँचने वाला था कि असगर भाई की कॉल आती है, मुखलिस भाई की, कि वो वैगन लग गई है, उसका टायर भी निकल गया है। और मैंने कहा क्या हुआ? तो यकीन करें मेरी उस टाइम ये कैफियत थी कि मैं जो ही गाड़ी चला रहा था ना, वैसे जगराता था, कल रात से सोए भी नहीं थे, वैसे दिमाग अजीब सा हुआ था। जो ही मैंने ये खबर सुनी, मैं वहीं एकदम से रुक गया। मेरे मुंह से निकला क्या हुआ? उसने कहा जी वैगन लग गई है और उसका टायर निकला है और इस तरह बस। अभी उसने कहा कि मैं तफसील मुझे नहीं पता, कि मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे जो है ना आसान ख़ता हो गए, वो रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से मेरा जिस्म जो है ना कांपने लग गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर, सब के बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे उसमें हैं। तो देखे दूसरों की निस्बत ये तो इंसानी फितरत है, जब आपके पर्सनल फैमिली बच्चे बीवी उसमें हो तो फिर आपकी कैफियत क्या होती है। आप किसी और का सुनते हैं तो भी दुख लगता है बहुत, यानी कि दिल से, लेकिन जब आपकी पर्सनल अपनी फैमिली हो तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। तो मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा यार वो पता चला खैरियत का, कहा कि हाँ उन्होंने कहा तो है भी खैरियत है, लेकिन फिर इंसान के जहन में कई वसवसे आते हैं, कई जहन में बातें आती हैं कि शायद मुझे तसल्ली दे रहे हो कि ये दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहा है, तो इसको अभी कुछ सच ना बताएं, कोई और बात होगी और जिस गाड़ी जो लग गई और टायर निकल गया। मैंने फिर ड्राइवर शोभा है, अगर गाड़ियों का टायर निकल जाए, पिछले में चांस होता है बचा का, अगर अगला टायर निकले तो अक्सर गाड़ियाँ साइडों पे गिर जाती हैं, कल्टी हो जाती हैं, कलाबाजियाँ खा जाती हैं। वो पता क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ कि शीशा, इतनी गर्मी हो रही थी ना वैन में, हाँ, शीशा रो रही थी, फुल रो रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रही है इतना बंदे। मैंने ना हाँ, वो काफी सारे भरी हुई थी ना गाड़ी, हाँ, तो मैंने थोड़ा सा शीशा खोल दिया। मैंने कहा थोड़ी सी हवा ठंडी अंदर आएगी ना तो शीशा चुप करके सो जाएगी। ये वैसे मैंने शीशा थोड़ा सा खोला तो ठंडी ठंडी हवा आई, तो ये शीशा सो गई। तो मैंने ऐसे जलूल भी किया, खारिश की जैसे सिर में जलूल करते हैं, तो ये सो गई। तो वही पता चला, मुझे नींद आ रही थी आस्ता आस्ता से, मैंने आतल कुर्सी भी पढ़ के फूंक दिया। असल में ना वो शादी का जगराता सबको था, नींद यहाँ पूरी नहीं होती। आप रात को फंक्शन करते हैं, फिर वीडियो वगैरह की अपलोडिंग लगे रहते हैं, तो इस तरह जो है ना टाइम बहुत कम होता है सोने का। जगराता था और थकावट ही थकावट थी। अच्छा, तो फिर ना मुझे भी नींद आने लगी। मैंने इमरान को देखा, वो भी सो रहा था, और सुल्तान भाई बीच में था, मुंशी भाई भी था बीच में, गाड़ी में थे सब, और बाकी सब फैमिलियां थी, बाकी सब फैमिलियां थी। ढोल वाले, हाँ ढोल वाला बीच में था भाई जी, वो जो था क्या इसका नाम, सुल्तान भाई ढोल वाले से बातें कर रहा था। हाँ, मुंशी भाई अपना आके बैठा था, वीडियो का काम कर रहा था अपना। हाँ, तो सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। हाँ, तो एक और काफी सारे बीच में यूट्यूबर सफर था, सफर हो रहा था। हाँ, तो फिर देखा मैंने शीशा को हाथ लगा के, ठंडी ठंडी हो रही थी। मैंने कहा हवा तो अब वो भी ठंडी हो गई, अब तो ये सो भी गई। यानी कुछ देर पहले शीशा खोला हुआ था। हाँ, वो तो मैंने फिर जब खोला था, जब तो इसको फुल पसीना हुआ था, जब ये सो गई फिर मैंने बाद में ना, मैंने कहा ठंडी हवा आ रही है तो बंद कर देती हूँ शीशा। पहले कपड़ा रहा वो भी हट गया आगे से, फिर मैंने शीशा बंद कर दिया।
जैसे ही बंद किया कड़ कड़ की आवाज़ आई, ये नहीं पता चला आगे से आई क्या चीज़, वो बाद में पता चला। एकदम धक्का लगा वैगन को। अचानक ही ऐसे कड़कार की फुल जोर से आवाज़ आई। मैंने कहा पता नहीं ये जो मैंने शीशा बंद किया इसकी वजह से नहीं कोई टूट के नीचे तो नहीं गिर गया, फुल जोर की कड़कार है। तो फिर मैं तो टेंशन में हो गई, मैं अजीब सा मेरा दिमाग हो गया। फिर वो गाड़ी जैसे वो रुकाई ना इस तरह जाने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने तो शीशा वो बंद किया था, गाड़ी को क्या है, ऐसे उल्टने लग गई, पता चल रहा था उल्ट रही है। हाँ। वो ड्राइवर ने फिर जल्दी से कंट्रोल किया। इधर खड्डे थे बड़े बड़े, ऊपर दरब्बा था बड़ा बड़ा, तो बस किसी तरीके आके बस गाड़ी खड़ी हुई। उसका टायर भी निकल गया था पीछे वाला जो था। हाँ। इतने परेशान, टेंशन, मेरी टांगे कांप रही थी जी। तो वो असल में ना जो ही असल में ये था कि उस ट्रैक्टर ट्राली को मैंने भी क्रॉस किया और उसकी जो लाइटें थी ना, उस ट्रैक्टर ट्राली की जो लाइटें थी वो बहुत ज़्यादा हैवी तेज़ थी, गोल बीम जो होती है वो, और सीधी उसने जो है ना हाई पे, यानी कि लो पे होती है नीचे, वो उसने हाई पे की हुई थी फुल ऊपर। तो वो आंखों में पड़ रही थी। उसका मुझे भी अंदाज़ा है, क्योंकि जब मैंने उसको ओवरटेक किया तो मुझे भी अचानक से पता चला कि पीछे जो है ना इसके वो एक उसकी ये बहुत गलत, अगर कोई ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली वाला इस तरह मेरी ये वीडियो सुने, तो कोई भी एक बंदा भी सुन ले, तो इस बात का ख्याल रखा करें। अगर रात को आप अपनी जो आपकी बॉडी है, जो आपकी व्हीकल जो भी है, ट्रेलर है, ट्रक है या मजदा लोडर है, छोटा लोडर है, तो उस पे या ट्रैक्टर ट्राली है, कोई भी ऐसी चीज़ आपने लादी हुई है कि जो आपसे यानी कि बॉडी से बाहर निकली हुई है, तो आपका हक है। तो एक तो मेन पे हो जाते हैं ना, वहाँ मैंने तो तक देखा नहीं। एक मेन पहली बात तो यह है कि वहाँ तक लाइट होनी चाहिए रेड कलर की इस तरह की जो है ना, ताकि पता चल सके। हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर लाइट नहीं है, आपने फुल हाई लाइट की हुई है, तो आगे वाले जो है ना बंदे को तो आपने अंधा कर दिया ना। तो मुझे भी एकदम से वो नज़र आई थी ट्रैक्टर ट्राली, वो बड़े ख़तरनाक तरीके से जा रहा था। जब मैंने उसको ओवरटेक किया तो मुझे भी काफ़ी जो है ना उस पर यकीन करे गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये अजीब ड्राइवर है, फुल इसने बीमे लाइटें चुकी हुई है और ये किसी को यानी कि डिपर नहीं दे रहा। उसका हक था कि वो डिपर दे, उसको स्विच ऑफ करे, ताकि उसको जो सामने वाला उसे पता चल जाए कि इसके पीछे गन्ना है। किसी को भी नहीं पता चला जब वो ट्राली गई। हाँ। किसी को भी। इमरान कह रहा अम्मी ये ना गन्ने की ट्राली की हमने की, हमें किसी सब वैगन में जो बंदे बैठे थे किसी को नहीं पता, सिर्फ इमरान देख रहा था, कह रहा था अम्मी गन्ने की ट्राली थी। मैंने कहा पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक जो उल्ट गई। तो हाँ जी, तो अचानक से धक्का, फिर वो वैगन वाले को जो है ना, पक्की बात है उसने लाइट, वो किसी को, जितने भी हमारे बारात वाले थे, ड्राइवर जो गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे थे, असलम खान, सारे सब ने बताया कि भाई उसको हमने जो ही ओवरटेक किया और उसकी लाइटें बहुत तेज़ थी। यानी कि ये जो इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए हैं, इस्लामाबाद वाले जो मेहमान आए हुए हैं इधर अल्ताफ़ भाई के पास, वो भी हमारे साथ थे, होंडा सिटी गाड़ी पे हैं। तो वो बता रहे थे कि मुझे भी अचानक पता चला है उसका, और मैं भी बाल बचा हूँ ये रात। बचाया बस, यानी कि वो बस तौबा मेरी कोई नहुसत टाइप, वो ट्रैक्टर वो ड्राइवर था और गलत वो चला रहा था। मेरे भाई ड्राइवर हो, अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली वाला या और जो लोडिंग वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई भी सुन रहा है तो प्लीज़ मेहरबानी किया करें, रात के टाइम एक तो आपका हक है आप लाइट डैम रखें, फुल लाइट में ना चलें। नींद भी आ जाती है। मैं हाँ। 2 बार बची हूँ। एक बार हम अब्बू के घर गए थे चनियोट में, हाँ। तब भी ऐसे ही गाड़ी वाला सो रहा था, तो मैंने इमरान को कहा इमरान इसे जगा दे जाके, गाड़ी पूरी की पूरी सो चुकी थी। तो जब भी ऐसे ही हुआ बस अल्लाह ने बचा दिया, तब भी ऐसे ही हम बचे थे, गाड़ी पूरी की पूरी जाने वाली थी जी। तो बहरहाल जी इस तरह नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने देखें, अगर जैसे ट्रॉली का एकदम धक्का लगा, तो अगर खुदा ना खास्ता ये जिस तरह टायर निकला, वैगन कल्टी हो जाती, कलाबाजी, अगला टायर निकल जाता तो फिर हमारा बचना मुश्किल था। तो जी बहुत ही खौफनाक हादसा था। इंशाल्लाह आज कोई सदका भी करते हैं, ज़रूर मैंने सोचा हुआ है सदका करेंगे। तो जी तो ना हकीकत कसम से मैं कल की नींद अपने आप को संभाल पा रही, फिर तो रहे लेकिन ना पता चलता है दिल ही निकल गया अंदर से। बस अल्लाह पाक खैर करे। आज फिर हमने सफ़र करना है, सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। दिल रात का बहुत डरा हुआ है,
यानी कि अगर कलाबाजी हो जाती, कल्टी हो जाती हाईएस्ट, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान होना था। और ये एक बात और भी मेरे बताऊं, बीच में मेरा जो गुलाब का फूल भी इसी में था। मुझे तो यानी कि ये नहीं कि हाँ सुल्तान भाई की भाभी थी ना, नई नई दुल्हन थी, हाँ वो बेचारी भी पीछे पीछे बैठी थी, हम सब से पीछे पीछे आखिर में। हाँ वो आखिरी शीशा भी खुला हुआ था। मैंने हाँ। उनको कहा भी था इधर बच्चों को साइड पे कर ले, कोई भी पता नहीं होता भी, बुरे वक्त का तो हाँ, पता नहीं चलता ना। बिल्कुल। मैंने उनको कहा था भी, और वो बेचारी उस- उसको शायद नींद आ गई, उसको हाँ, भी चोट लगी हाँ, कंधे पे। तो जो है ना इसने शीशा बंद किया, यानी कि अल्लाह ने बचाया। मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना बचाया सबको, सब बच गए, बच बचाव हो गया। लेकिन उस बहन के लिए, जो हमारी बहन को जिसको चोट आई है, उसके लिए बहुत जो है ना काफ़ी जो है ना मेरे जो है ना जहन में टेंशन भी है सुन के। और अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द शिफा कामला अता फरमाए। आमीन, आमीन। क्योंकि वो बेचारी के ना मेरे ख्याल इधर जो है ना अचानक कंधे के ऊपर जो है ना जैसे चोट फ्रैक्चर, लगी ना, वो बेचारी हाँ। वो बेहोश होगी। मैंने जल्दी से पानी दिया, पानी नहीं मिल रहा था, मेरे पास रखा हुआ था, फिर मैंने जल्दी जल्दी उठा के दिया। मैंने कहा इसको बेचारी को पानी पिलाते हैं, हाँ। बेहोश हो गई थी बेचारी। जो ही मकसद है कि वैगन लगी, फिर तो भगदड़ मच जानी थी वैगन में, सब ने और वो उसने भी जिंदगी में पहली बार सफर किया है। हाँ। ये तो बताया। और ये पक्की बात है कि मुझे जहन में आए, वो बता रहे थे कि सबा भाभी ने बताया ना, हाँ। सबा भाभी ने बताया कि वो जो बेचारी जो नई दुल्हन थी, उसकी कुछ दिन पहले शादी हुई है, हाँ जी। तो जिसको चोट आई है, तो वो भी बिल्कुल दुल्हन ही थी। हाँ जी। चार दिन पहले कहते हाँ हैं जी। शादी हुई है। तो इसलिए जो है ना दुल्हन बेचारी जो न्यू समझ दुल्हन वो भी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया जिसके कंधे पे फ्रैक्चर हुआ है। तो सबब बता रही थी कि उसने जिंदगी में, पूरी अपनी जिंदगी में पहला उसका सफ़र था ये बारात। वो बिल्कुल इससे पहले कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि बचपन से लेकर शादी हो गई है बस वो। गांव में रहते थे, फिर ना ही कहीं मौका मिला जाने का। बस हाँ। वो गांव में तो फिर ऐसे ही होता है, कभी कम ही मौका मिलता है कहीं जाने का। हाँ, बस तो जी देखे जी, जिसको लेके आ रहे थे ये भी न्यू दुल्हन थी, और जो भी जिस बेचारी को चोट लगी है, तो उसको भी न्यू दुल्हन ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसके हाथों पैरों से मेहंदी अभी तक नहीं उतरी थी। हाँ। तो अल्लाह ने जी बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुदा ताला ने बाल बाल बचाया। कहीं भी जाए ना, हाँ, सदका लाजमी देना चाहिए। सफर में जब निकलता है इंसान, सदका लाजमी बिल्कुल देना चाहिए। सदका देना चाहिए। और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला जितने भी कुल कायनात में दुनिया मुसाफिर हैं, सफ़र करते हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह ताला खैर व खैरियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन। हाँ जी, शीज़ा बेचारी को जो है ना फिर ले चलें, ये जो है ना बुखार से वो हो रही है। तो जी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो जी अल्लाह पाक खैर रखे। तो इंशाल्लाह अल्लाह, तैयारी जाके करते हैं, हाँ जाने की बैग वगैरह तैयार करते हैं, कपड़े वगैरह पैकिंग करते हैं। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह जो है ना चल के पैकिंग करते हैं, क्योंकि पैकिंग हुई पड़ी होगी। कपड़े जैसे उतारते थे इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई चीज़ कहीं कोई, वो सब चीज़ संभालो। हाँ जी। तो वो संभाल के पैकिंग करते हैं। उसके बाद दोपहर को इंशाल्लाह यही प्रोग्राम है कि जो ही वलीमा स्टार्ट होगा, ख़त्म नहीं स्टार्ट मतलब होगा, सबसे पहले जो है ना हम खाना खा के यहाँ से रवाना हो जाएं। तो सब बहन भाई ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला खैर व खैरियत से हमें अपनी मंजिल मकसूद तक आमीन। पहुँचाए। और सब बहन भाइयों के लिए हमारे दिल से ये दुआ है, अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर करे, आमीन। और जितने भी इस दुनिया में परेशान हैं, अल्लाह पाक उन्हें उनकी परेशानियाँ दूर करे और उनको माल जान में बरकत अता फरमाए। आमीन। सब की खैर, सब का भला। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।